मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से यहाँ अपने को अपनी चर्चा आगे बढ़ानी है। मूल ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र और तत्वार्थ सूत्र के पहले ही अध्याय के अंतर्गत चलती हुई चर्चा में 5 ज्ञानों के अंतर्गत श्रुत ज्ञान की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। आचार्य देव श्रुत ज्ञान का स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं कि यह श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक है और उसके द्वय अनेक द्वादश भेदम, मूल में 2 भेद हैं, फिर उसके अनेक भेद हैं और 12 भेद हैं। उनमें से 12 भेदों की चर्चा हम यहाँ कर रहे थे, जिसमें 11 की हम यहाँ बात पूरी कर चुके हैं। 12 के संदर्भ में कल अपन ने यहाँ चर्चा थोड़ी बहुत की है कि दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग है और दृष्टिवाद अंग के अंतर्गत 363 कुवादियों के मतों का खंडन पूर्वक निरूपण किया गया है या निरूपण पूर्वक खंडन किया गया है। 363 मत किस प्रकार होते हैं तो उसको 4 भागों के अंदर विभाजित किया। क्रियावादियों के, अक्रियावादियों के, विनयवादियों के और अज्ञानवादियों के। तो क्रियावादी 180 है, अक्रियावादी 84 है 84, विनयवादी 32 हैं और अज्ञानवादी 67 है। इनके थोड़े थोड़े से इन्होंने यहाँ नाम भी बतलाए। तो का इस प्रकार 363 मत इन कुवादियों के अंदर विभक्त हो जाते हैं। अब ये जो दृष्टिवाद नाम का जो अंग कहा गया है, इस अंग के मूल में 5 भेद हैं। दृष्टिवाद के 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं, ये नाम भी अपन लोगों को याद रखने योग्य है। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। क्या कह रहे हैं? दृष्टिवाद के 5 भेद कौन कौन से हैं? परिकर्म सबसे पहला, दूसरा है सूत्र, तीसरा है प्रथमानुयोग। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका, ये 5 प्रकार हैं। इनमें से एक एक का वर्णन यहाँ करते हैं। मतलब परिकर्म की चर्चा भी करेंगे, सूत्र, चूलिका आदि की चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले पूर्व की चर्चा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि इन 5 में एकमात्र पूर्व ही ऐसा है जिसके सबसे ज्यादा भेद है। 14 भेद है पूर्व के। जानते हैं अपन पूर्व एक पारिभाषिक शब्द है। पूर्व शब्द का प्रयोग काल के अर्थ में भी लिया जाता है और यहाँ पूर्व शब्द का जो प्रयोग है ये आगम के अर्थ में है। मतलब पूर्व आगम, जैसे अंग रूप आगम वो मूल आगम है और पूर्व जो है ये उपांग है, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं इसको। अंग का ही भेद है पूर्व, दृष्टिवादांग का भेद है। इस पूर्वगत के उत्पाद पूर्व आदि 14 भेद हैं। वैसे ज्ञान का ध्येय बनाने जैसी बातें हैं ये क्या क्या बातें हैं, शास्त्रों का कितना विस्तार है, उनमें कितनी बातें और कितने प्रकार से उनका वर्णन मिलता है, ऐसा अपन जान ले रहे हैं। मतलब जिनागम कितना अथाह है, यह बात हमारे को इस बात से पता लगती है। हम तो एक किताब पढ़ते हैं और ऐसा समझ लेते हैं कि हमने जैन दर्शन पढ़ लिया। एक ग्रंथ क्या प्रारंभ से अंत तक पढ़ा, हमने ऐसा समझ लिया हम तो जैन दर्शन के विद्वान हो गए। कोई व्यक्ति 2, 5, 10 वाक्य क्या कह देता है जैन दर्शन से रिलेटेड, हम ऐसा कहने लग जाते हैं, ऐसा समझने लग जाते हैं इनको तो जैन दर्शन की बहुत नॉलेज है।
बहुत नॉलेज है जैन दर्शन की। तुम्हें पता है जैन दर्शन का विस्तार कितना है, जैन दर्शन कितना विस्तृत है, कितना व्यापक है, कितना विशाल है, कितना अगाध है। ये सब हमारे को अंदाजा लगाने के लिए ये एक एक पॉइंट दिए हैं कि आप इससे अंदाजा लगाएं। ये एक एक पॉइंट एक एक ग्रंथ बराबर ही नहीं है, हमें कई कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं एक एक बिंदु में। जैसे 14 पूर्व हैं, 14 पूर्व में पहले पूर्व का नाम है उत्पाद पूर्व। इस पूर्व में किस चीज का वर्णन है? तो उत्पाद पूर्व में जीव पुद्गल आदि का जहाँ जब जैसा उत्पाद होता है उस सब का वर्णन है। क्या कह रहे हैं? उत्पाद पूर्व में क्या होता है? जीव पुद्गल आदि का जहाँ उत्पाद होता है, जब उत्पाद होता है और जैसा उत्पाद होता है। उत्पाद मतलब अपन कह सकते हैं उनका जन्म संबंधी चर्चा कह सकते हैं। जीवादि के जन्म की चर्चा उत्पाद पूर्व के अंतर्गत। ऐसी चर्चाएं भी उत्पाद पूर्व के अंतर्गत आ सकती है, जिसमें समझ लीजिए आप जैसे देव का उत्पाद नरक में नहीं होता, नरक का उत्पाद देव में नहीं होता। कोई भी एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव या एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीव नरक में नहीं जाते। असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव का उत्पाद नरक में हो सकता है, लेकिन प्रथम पृथ्वी तक ही हो सकता है, इसके आगे नहीं हो सकता है। तो इस तरह से उत्पाद की चर्चा कौन कहाँ जा सकता है। भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र जाने वाले जो होंगे और मिथ्यात्व सहित ही उत्पाद हो सकता है, सम्यक्त्व के साथ में उत्पाद नहीं होता। भरत क्षेत्र के जीवों का, मनुष्यों का विदेश क्षेत्र में सम्यक्त्व सहित उत्पाद नहीं होता। तो उत्पाद पूर्व में ऐसे जीव पुद्गल आदि के उत्पाद का वर्णन, उन सब का वर्णन है उत्पाद पूर्व में। ठीक है। आगे देखिए दूसरा अग्रायणी पूर्व में। आपको मिल तो गया ना, मैं 316 पेज पर पढ़ रहा हूँ, जहाँ बीच में कल अपन ने बात छोड़ी थी वहीं से। हाँ जी, हाँ मिल गया। मूल ग्रंथ का 316 पेज है, 316, और इसमें 12वां दृष्टिवाद अंग, बीच में एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के भी बिल्कुल बीच में चल रहा हूँ। दृष्टिवाद के भेद बतलाते हुए पूर्व के 14 भेद में उत्पाद की चर्चा कर ली। अब अग्रायणी पूर्व में क्रियावाद आदि की प्रक्रिया, ये क्या चीज है? कि क्रियावाद का स्पष्टीकरण तो पहले किया ही जा चुका है। उनकी प्रक्रिया और स्वसमय विषय विवेचन है, माने किस प्रकार के उनकी क्रियाएं आदि होती होगी और किस प्रकार की प्रक्रिया से वो लोग गुजरते हैं और वहाँ से हटकर स्व समय तक कैसे पहुँचा जा सकता है। ऐसे स्व समय विषयक विवेचन भी अग्रायणी पूर्व में है। वीर्य प्रवाद, स्व समय क्या है भाई? वीर्य प्रवाद स्व समय बोले तो अपना आत्म तत्व। हाँ। स्व समय मतलब अपना भगवान आत्मा, वो तो क्रियावाद आत्मा स्व समय। क्रियावादी कैसे जा सकते हैं? क्रियावादी तो नहीं, लेकिन उनकी प्रक्रिया की चर्चा मतलब परमत की चर्चा, ऐसा समझिए आप। परमत की और स्वमत की। स्व समय मतलब स्व संप्रदाय और क्रियावाद आदि मतलब पर समय मतलब परमत। या ऐसा भी कह सकते हैं अग्रायणी को हम दो भागों में बांट देंगे, पर समय और स्व समय का विवेचन है। स्व समय मतलब जैन मत, पर समय मतलब अन्य मत। स्व समय मतलब सम्यक दृष्टि, वेद विज्ञानी, अनुभवी, भगवान आत्मा, ज्ञायक प्रभु। पर समय माने मिथ्या दृष्टि से लेकर अज्ञानी, अनात्मा, वो सब पर समय। देखो ऐसा समझ लिए, आत्म अनात्म की चर्चा, अपनी और पराई चर्चा, उनके विषय की चर्चा है। वीर्य प्रवाद क्या चीज है? वीर्य मतलब होता है शक्ति, हम सब जानते हैं ना। तो छद्मस्त और केवली की शक्ति। केवली की शक्ति माने तीन लोक के नाथ, अनंत वीर्यवान। वीर्य का मतलब शक्ति है। वीर्य प्रवाद मतलब वीर्य के संदर्भ में किया गया कथन।
तो केवल ज्ञानियों की शक्ति कितनी है लोकालोक को जानने की सामर्थ्य, और छद्मस्त की कितनी सामर्थ्य है? अभी ऐसी शक्तियां तो बतलाई ही है। केवल ज्ञान और छद्मस्त के संदर्भ में ऐसी चर्चा तो की ही है उन्होंने। सुरेंद्र असुरेंद्र आदि की रिद्धियां जानते हैं? सुरेंद्र असुरेंद्र नरेंद्र, इनका क्या अर्थ होता है? असुरेंद्र क्या होता है, नरेंद्र क्या होता है, सुरेंद्र क्या होता है? देवों के इंद्र जो है वो सुरेंद्र। अच्छा, और सुरेंद्र वो असुर देवों का, और नरेंद्र मनुष्य का देव। हाँ हाँ, देखिए एक थोड़ा सा फर्क है इसमें। सुरेंद्र और असुरेंद्र के अंतर्गत क्या क्या बात शामिल की जा सकती है? सुरेंद्र के अंतर्गत लेते हैं वैमानिक देवों के इंद्रों को, वो है सुरेंद्र, सुरेंद्र। ठीक है, सुरेंद्र कौन है? वैमानिक देवों के इंद्र, वो सुरेंद्र है। अच्छा, और दूसरे कौन है भाई? असुरेंद्र। तो वैमानिक देव यदि सुर हैं, सुर कहलाते हैं, तो उन वैमानिक देवों के अतिरिक्त बाकी जो 3 प्रकार के देव हैं वे असुर कहलाते हैं। यानी कि व्यंतर भवनवासी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये जो 3 प्रकार के देव हैं, इन तीनों प्रकार के देवों को यदि हमारे को कॉमन एक शब्द से कहना हो तो ऐसा कौन सा शब्द होगा जिस शब्द से 3 जाति के देवों को इकट्ठा किया जा सके, संग्रहित किया जा सके, जिसमें गर्भित किया जा सके? असुर, असुर कहते हैं उनको। भवनत्रिक शब्द का भी प्रयोग मिलता है, लेकिन भवनत्रिक में तो भवनवासी आदि 3 ऐसा अर्थ हुआ उसका। उसमें भी वही 3 शामिल हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष। लेकिन एक ही शब्द और शॉर्ट में कहना हो तो हम कहते हैं असुर। तो असुरेंद्र माने व्यंतरेंद्र, ज्योतिषेंद्र, भवनवासियों के इंद्र। भवनवासियों के 20 इंद्र हैं, व्यंतरों के इंद्र हैं, ठीक है ना, 32। भवनवासियों के 40 इंद्र हैं, वैसे 20 इंद्र और 20 प्रतीन्द्र, इस तरह से 40 हैं भवनवासियों के। ऐसे व्यंतरों के 32 इंद्र हैं, 16 इंद्र, 16 प्रतीन्द्र। इसी तरह से किसकी बात करें अपन? और ज्योतिष, सूर्य और चंद्र, एक इंद्र है और एक प्रतीन्द्र है। तो ये अभी बात उन इंद्रों की नहीं चल रही, यहाँ तो कह रहे हैं सुरेंद्र असुरेंद्र आदि की रिद्धियां। इन रिद्धियों का वर्णन, कैसी कैसी रिद्धियां होती होंगी उनके पास में? आकाशगामी रिद्धि है, इस प्रकार की रिद्धि है, अपना रूप बदल ले, दूसरे को जिसको दिखना चाहे उसको दिखे, मतलब गजब गजब की रिद्धियां हैं। फिर देखिए और आगे क्या कहते हैं। और फिर नरेंद्र, नरेंद्र वास्तव में चक्रवर्ती का पर्यायवाची कहा जा सकता है, क्योंकि नर मतलब मनुष्य, और मनुष्यों में जो इंद्र हैं वे कहलाते हैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती तो सर्वश्रेष्ठ हो ही गए, इसके अतिरिक्त इन्होंने बलदेव भी ले लिया, और आदि शब्द कहकर के और भी जो सामर्थ्यशाली रिद्धिधारी हैं जिनमें इस प्रकार की रिद्धियां पाई जाती है उन्हें भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। तो बलदेव आदि की सामर्थ्य, द्रव्यों के लक्षण आदि का निरूपण है। किसमें? वीर्य प्रवाद नामक पूर्व में। माने किसी व्यक्ति को यदि केवल ज्ञानी की सामर्थ्य देखनी हो, रिद्धियों की सामर्थ्य यदि देखनी हो, तो उससे यहाँ आचार्य देव के माध्यम से सजेशन दिया जाता है कि भैया तुम वीर्य प्रवाद पूर्व पढ़ो, उसमें आपको ये सब वर्णन मिलेगा। अस्थि नास्ति प्रवाद स्पष्ट ही है, अस्थि नास्ति की चर्चा होगी। इसमें 5 अस्थिकायों का और नयों का अस्थि नास्ति आदि अनेक पर्यायों द्वारा विवेचन है।
ठीक है। कैसा है, कौन है कौन नहीं है। 5 अस्थिकाय, 1 अनस्थिकाय, काल को अस्थिकाय में शामिल नहीं किया जाता है, बहुप्रदेशित्व को अस्थिकाय कहते हैं। इस तरह से सब अस्थि नास्ति प्रवाद में वर्णन है। ज्ञान प्रवाद तो बहुत स्पष्ट क्लियर है, ज्ञानों की चर्चा है, 5 प्रकार के ज्ञान, इंद्रियों का विभाग आदि का निरूपण, ज्ञान प्रवाद के अंतर्गत। अब सत्य प्रवाद, बहुत डिटेल दी है इन्होंने यहाँ सत्य प्रवाद की, और सत्य का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है सत्य प्रवाद? सत्य प्रवाद पूर्व में वाग गुप्ती, वचन संस्कार के कारण, मैं पढ़ता जाता हूँ, कहीं कोई चर्चा ऐसी करने की होगी तो अपन करेंगे। किन किन चीज़ों का वर्णन है समझ लो आप। सत्य प्रवाद में कितने प्रकार के सत्य का वर्णन मिलेगा, असत्य का वर्णन मिलेगा, वाणी से रिलेटेड चर्चा मिलेगी, हैं, लड़ाई झगड़े आदि से बचने की बातें होगी, बोलने की सावधानी की चर्चा होगी। ये सब सत्य प्रवाद के अंतर्गत आएगी। मतलब वाणी से रिलेटेड जितनी भी बातें होगी उन सबको हमें सत्य प्रवाद के वर्णन के अंतर्गत समझना चाहिए। या पूरा का पूरा सत्य प्रवाद नामक पूर्व। हाँ जी, वाक गुप्ती और वचन संस्कार माने क्या? एक ही बातें हैं सब। देखिए, गुप्ती शब्द तो गोपन के अर्थ में है, चुप रहने के अर्थ में, मौन के अर्थ में है। तो वाक गुप्ती का मतलब तो हो गया मौन रहना, और वचन संस्कार के कारण माने बोलने के कारण। वचन संस्कार मतलब क्यों बोले आप, मौन रहना था तो आप बोले क्यों, कोई व्यक्ति, उनके क्या कारण है। इन परिस्थितियों के अंदर वचन निकल जाते हैं। कभी कभी अपने आप किसी से बात नहीं करते हुए भी हमारे मुंह से वचन निकलते हैं। ऐसी कैसी परिस्थितियां हो सकती है। कभी एकदम किसी घटना को देख करके ओह, अरे ये क्या हुआ, माने इस तरह के जो वचन हमारे मुंह से निकलते हैं, कई तरह के कारण बनते हैं वचन संस्कार के। वचन प्रयोग के कारण 12 प्रकार की भाषाएं, मतलब भाषाओं की चर्चा भी सत्य प्रवाद के अंतर्गत ली। 10 प्रकार के सत्य, वक्ता के प्रकार आदि प्रकार से विवेचन। अब देखिए, अब इनमें एक एक की और चर्चा की है। जैसे वचन संस्कार के सिर, कंठ आदि 8 स्थान है। वचन संस्कार के कारण कहे, क्या क्या कहे, सिर है, कंठ है, ऐसे 8 स्थान है जो मतलब ये वचन के कारण स्थान है। ये मतलब हाँ जी, गले में ठीक नहीं हो तो आवाज कैसे निकलेगी, कंठ स्थान। कुछ कह रहे हैं? हाँ, वैसे तो ये भाषा वर्गणा, शब्द वर्गणा, ये सब रिलेटेड है ना, ये सब। हाँ, सब उसी के अंतर्गत आएगी। तो इन सब बातों का वर्णन मिलेगा वहाँ सत्य प्रवाद पूर्व के अंदर। इन्हीं सब बातों का वर्णन मिलेगा। रसना इंद्री की चर्चा हो सकती है, 2 इंद्री की चर्चा हो सकती है। 8 स्थानों के अंतर्गत जीभ है, होठ है, अंदर गला है, कंठ है, सिर है, मस्तिष्क है। ये 8 स्थान है वचन संस्कार के। और फिर आगे और देखिए, शुभ और अशुभ के भेद से वाक प्रयोग 2 प्रकार का है। वचन प्रयोग आख्यान, कलह आदि रूप से भाषा 12 प्रकार की है। हिंसादि से विरक्त मुनि या श्रावक को हिंसादि का दोष लगाना, ये अव्याख्यान है। कोई हिंसादिक से विरक्त थे ऐसे मुनिराज, कोई श्रावक भी विरक्त थे, हिंसादिक का दोष लगा दिया हमने, कोई वचनों के माध्यम से ऐसा कह दिया, ठीक है ना। कलह, लड़ाई करना, पीठ पीछे दोष दिखाना, ये पैशुन्य कहलाता है। पीठ पीछे दोष देखना। चारों पुरुषार्थों से संबंध रखने वाला प्रलाप असंबद्ध भाषा है। शब्दादि विषयों में या अमुक देश, नगर आदि में रति उत्पन्न करने वाली रतिवाक है। इन्हीं में अरति उत्पन्न करने वाली अरतिवाक है, जिसे सुनकर
परिग्रह के अर्जन रक्षण आदि में आसक्ति उत्पन्न हो, वह उपधि वाक है। मतलब वाक के भेद प्रभेद बतला रहे हैं, कितने प्रकार से वाक हो सकती है ना। तो कितने कारण के लिए पारिभाषिक शब्दावली देखिए आप कि देश नगर आदि में रति उत्पन्न होवे, वो रति वाक माने इस प्रकार के शब्द आदि का प्रयोग करें, ऐसा वर्णन करें, क्या उद्यान था, क्या बाग बगीचे थे, इतनी शानदार ग्रीनरी और ऐसा जब ऐसे लहरा रहे हैं फूल वहाँ, माने ये सब जो वर्णन किया जाता है ये सब क्या कहलाएगा, रति वाक। रति उत्पन्न करने वाले वचन, देश में, नगर में, गांव में, बाग बगीचे में, खेत खलियान में। इनमें अरति उत्पन्न करने वाले अरति वाक। अरे साहब बहुत गंदा है, कुछ नहीं है, ऐसा ऐसी चर्चा करना, अरति वाक। जिसे सुनकर परिग्रह के अर्जन रक्षण आसक्ति आदि उत्पन्न हो, उपधि वाक। ऐसी चर्चाएं भी तो की जा सकती है ना, जिसे सुन करके ऐसा भाव आए, आसक्ति हो। नहीं समाज आजकल तो साहब बहुत चोरियां होती है, ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रहना चाहिए, आपको इस तरह से गेट खुले छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, और नौकर काम कर रहे हो तो आप छोड़ करके चले जाते हैं, साथ साथ में रहना चाहिए। तो ऐसे जो भी वचन होंगे परिग्रह के अर्जन के लिए और रक्षण के लिए, मैंने रक्षण संबंधी बात कही, अर्जन संबंधी भी हो सकती है। कितने से पैसे से क्या होता है, आपको पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नहीं साहब महंगाई बहुत बढ़ रही है, ठीक है ना, आपको ऐसा ऐसा बिजनेस करो, ऐसा काम करो। नहीं ये सब परिग्रह के संदर्भ में हो गया, अर्जन संबंधी बात हुई, रक्षण संबंधी बात हुई, उपधि वाक है। जिससे व्यापार में ठगने को प्रोत्साहन मिले, वह निकृति वाक्य। जिसे सुनकर तपोनिधि या गुणी जीवों के प्रति अविनय की प्रेरणा मिले, वह अप्रणति वाक है। वो गुणी जीवों के प्रति भी अविनय की प्रेरणा मिल सकती है, साहब दुनिया है, कुछ भी हो सकता है ये सब। लेकिन ऐसे वचनों की चर्चा मिलेगी कहाँ पर, सत्य प्रवाद नामक पूर्व के अंतर्गत। जिससे चोरी में प्रवृत्ति हो, से मोक्ष वाक है। सम्यक मार्ग की प्रवृत्ति का सम्यक दर्शन वाक है। और मिथ्यात्व वर्धनी मिथ्या वाक है। द्विइंद्रिय आदि जीव वक्ता हैं, शब्दोच्चारण कर सकते हैं। क्या दो इंद्रिय जीव क्या वक्ता हैं, ये सब क्या कर सकते हैं, शब्दोच्चारण कर सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की दृष्टि से असत अनेक प्रकार का है। क्या अब असत्य के प्रकार, सत्य के भी प्रकार बतलाए इन्होंने। सत्य के कितने प्रकार बतलाए, 10 प्रकार के सत्य की बात कही, सत्य 10 प्रकार का। अब यहाँ असत्य के प्रकार बतला रहे हैं, बहुत प्रकार के बन सकते हैं। द्रव्य की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की दृष्टि से असत्य है, अनेक प्रकार का है। सत्य के 10 भेद हैं। अब किस किस प्रकार के सत्य हो सकते हैं, देखो कई तरह की बातें हैं। कोई कैसा सत्य है, कोई कैसा सत्य है। ये टीकचंद जी का जो 10 लक्षण विधान है, उस विधान के अंतर्गत उन्होंने सत्य धर्म की पूजन करते समय सत्य के बहुत प्रकार के भेद प्रभेद बतलाए हैं। तो सत्य के 10 भेद कौन कौन सा, सचेतन या अचेतन द्रव्य का व्यवहार के लिए इच्छानुसार नाम रखना, ये नाम सत्य है। माने ये नाम सत्य है। जिस सत्य का नाम, सत्य का सहारा लेकर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के मरने की बात कह दी थी, नाम सत्य। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। अब वो अश्वत्थामा हाथी है या मनुष्य है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अश्वत्थामा तो मर गया। कौन अश्वत्थामा, हाथी मरा था, ठीक है। तो कैसी बात हो गई, चेतन और अचेतन, सचेतन अचेतन द्रव्य का व्यवहार के लिए इच्छा अनुसार नाम रख दो, किसी का भी नाम रख दो, कुछ भी। किसी व्यक्ति को कोई सजा देनी हो
तो उसको कुछ भी सजा देते समय समझो आप उसके नाम का ही किसी का तिरस्कार करना हो तो उसका नाम लेकर के दूसरे का नाम वही रख करके वो बात की जा सकती है। तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उसको कह रहा हूँ, नाम तो वही है, हो सकता है ना इस प्रकार का। नाम सत्य है, नाम किधर है? किसी का नाम महावीर है तो अब बोलो महावीर है या नहीं है। किसी का नाम भगवान है तो हम आपसे पूछते हैं भगवान है या नहीं है। सच्ची बात है वो भगवान है। क्या बात कर रहे हो आप भगवान से मिल के आए हो? कि हाँ बिल्कुल भगवान से मिल के आया हूँ। कितनी देर पहले? अभी 2 घंटे पहले ही मिल के आया हूँ भगवान से। हम आपसे पूछते हैं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है वो व्यक्ति? सच बोल रहा है। कैसा सच बोल रहा है? नाम सत्य है, नाम से सच्ची बात कह रहा है वो, है ना। आगे देखिए, चित्र आदि तदाकार रूपों में उसका व्यवहार करना, ये रूप सत्य है। तदाकार रूपों में उसका व्यवहार कर दिया उसी तरह का, ये क्या हो गया? रूप सत्य है। जुआ आदि में या शतरंज के मोहरों में हाथी घोड़ा आदि की कल्पना करना, स्थापना सत्य है। औपशमिक आदि भावों की दृष्टि से किया जाने वाला व्यवहार प्रतीत्य सत्य है, प्रतीति की अपेक्षा से सत्य। औपशमिक भाव, क्षयोपशम भाव, क्षायिक भाव, औदेयिक भाव, इन भावों की दृष्टि से जो हमने व्यवहार करें किसी भी व्यक्ति के साथ में, वो सत्य भी हो सकता है। कैसा सत्य होगा वो? प्रतीति की, प्रतीत्य सत्य। और लोक व्यवहार में प्रसिद्ध प्रयोग है उसे समृद्धि सत्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी जलादि अनेक कारणों से उत्पन्न भी कमल को पंकज कहना, बोलिए आप, ये समृद्ध सत्य है जो छिपा हुआ है, ढका हुआ है। किससे? काई से उत्पन्न हुआ बतलाओ? कमल को पंकज कहना। कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज। कमल कहो या पंकज कहो, क्या मतलब? कमल को पंकज क्यों कहते हैं? कि पंकज इति पंकज, पंख माने होता है कीचड़ और ज अर्थ है जन्म लेने का। तो पंख से जिसका जन्म हो उसका नाम है पंकज, माने कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल है। तो कमल शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया? कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कह रहे हैं ये लोक व्यवहार की अपेक्षा से कथन करने की बात है। वास्तव में तो पृथ्वी भी कारण था, उसमें जल भी कारण था, अनेक कारणों से उत्पन्न होने पर भी आपने कह दिया समृद्ध शब्द, छिपा हुआ, ढका हुआ। समृद्ध मतलब ढका हुआ, छिपा हुआ, आवरित। इसी प्रकार धूप, उबटन आदि में या कमल, मगर, हंस, सर्वतोभद्र आदि में सचेतन अचेतन द्रव्यों के भाव, विधि, आकार आदि की योजना करने वाले वचन संयोजना सत्य है। ठीक है ना पंडित जी? हाँ, एक बात यहाँ, नाम निक्षेप स्थापना ऐसी ही बात आती है ना यहाँ तो पहले? हाँ वही उसी प्रकार की बात है। हाँ। नाम निक्षेप में जिस प्रकार की बात है, स्थापना निक्षेप में जिस प्रकार की बात है, अगर आप निक्षेप न कह करके उस बात के सच्चाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि वो बात सच्ची है या नहीं है। यदि वो सत्य है तो सत्य वचनों के अंतर्गत आएगी वो बात। किस अपेक्षा से सत्य है? तो वचन की अपेक्षा से सत्य है, भाषा की अपेक्षा से सत्य है, आकार की अपेक्षा से सत्य है, ठीक है ना, व्यवहार की अपेक्षा से सत्य है, नाम की अपेक्षा से सत्य है। कितने प्रकार कहे जा सकते हैं। तो नाम आदि की अपेक्षा से इन्होंने यहाँ सत्य व्यवहार की बात कही। धूप, उपटन, कमल आदि जो है ये सर्वतोभद्र आदि, इनमें चेतना चेतन द्रव्यों के भाव, विधि, आकार आदि की योजना करने वाला वचन संयोजना सत्य है। और आर्य अनार्य रूप में विभाजित 32 देशों में धर्मादि की प्रवृत्ति करने वाले वचन जनपद सत्य है। जनपद, ये सब जहाँ जहाँ मनुष्य रहते हैं उन क्षेत्रों के लिए आगम में जनपद शब्द का प्रयोग मिलता है। तो आर्य अनार्य रूप में विभाजित देश,
कि कौन आर्य है कौन अनार्य है। उन देश जो हैं 32 देशों में धर्म आदि की प्रवृत्ति, जनपद, जनपद माने जैसे अपन इसकी चर्चा करते हैं ना, पृथ्वी की, दुनिया की, हिसाब ये ग्रह की बात कहते हैं, दूसरा ग्रह, वहाँ भी प्राणी है क्या, तो ये दूसरा ग्रह मतलब दूसरा जनपद। एक जनपद मतलब जिस एक एरिया में मनुष्य रहते हैं वो एक जनपद है। और इसी प्रकार कोई कहे कि साथ इस दुनिया के बाहर भी एक और दुनिया ऐसी है जिस दुनिया में लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, ठीक है ना। तो उस सत्य को क्या कहा, जनपद सत्य। इसी तरह से ग्राम, नगर, राज्य, गण, मत, जाति, कुल आदि धर्मों के उपदेशक वचन देश सत्य है। संयत या श्रावकों को स्वधर्म पालन के लिए यह प्रासुक है, यह अप्रासुक है इत्यादि वचन भाव सत्य है। आगम गम्य पदार्थों का निरूपण समय सत्य है। फिर सत्य के इतने सारे प्रकार बतलाए हैं कि ऐसे प्रकार तो और भी सबके बन सकते हैं। जैसे ज्ञान के भी इस प्रकार के बन सकते थे, आस्ति नास्ति प्रवाद का भी बहुत वर्णन हो सकता था, रिद्धियों का भी हो सकता था, और हो क्या सकता था, इन सब विषयों के वर्णन तो आगम में इन पूर्वों के अंतर्गत किए ही गए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ ये जो बात कही जा रही है हमारे सामने, है ना, तो इस बात में अपने को क्या समझना चाहिए कि बस एक पूर्व ऐसा है जिस पूर्व में वचन से रिलेटेड बहुत सारी बातों का वर्णन किया गया। क्या क्या बातें पढ़ ली गई, जनपद सत्य पढ़ लिया अपन ने, ग्राम, नगर, राज्य, ये सब एकार्थवाची है। उत्तर उत्तर, ग्राम से बड़ा नगर, नगर से बड़ा राज्य, फिर गण, मत, जाति, कुल, वापस उतरते हुए गिरते हुए क्रम में आदि धर्मों के उपदेशक वचन, ये सब देश सत्य हैं। संयत या श्रावकों को स्वधर्म पालन के लिए ये प्रासुक है या अप्रासुक है इत्यादि वचन भाव सत्य है। आगम गम्य पदार्थों का निरूपण समय सत्य है, ठीक है ना। आगम गम्य, आगम से जिन बातों का पता लगे, ये सब समय सत्य है। इस तरह सत्य की चर्चा हुई है पूरी। देखिए आगे, ये सत्य प्रवाद नाम का पूर्व अपना यहाँ पूर्ण हुआ। मैं आगामी पूर्व की बात यहाँ से पढ़ता हूँ अगले पैराग्राफ से, 317 पेज पर ही। आत्म प्रवाद, और इसमें किस बात का वर्णन होगा, कि नाम से स्पष्ट दिखाई देता है आत्म द्रव्य का और 6 निकायों का अस्ति नास्ति आदि विविध भंगों से निरूपण है। यह आत्म प्रवाद हो ही, पर मतलब कुल मिलाकर के आत्मा की चर्चा आत्म प्रवाद में है। सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, अब इसी तरह से कर्म प्रवाद, कर्म के संदर्भ में डिटेल जानकारी। कर्म प्रवाद में कर्मों की बंध, उदय, उपशम आदि दशाओं का और स्थिति आदि का वर्णन है। कर्म प्रवाद में किसका वर्णन है, कर्मों की बंध, उदय, उपशम आदि दशाओं का। जब अपन ने पढ़ी, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं गुणस्थान की जितनी पढ़ी हुई चर्चाएं, कर्मकांड की जितनी चर्चाएं हैं, करुणानुयोग, हाँ 10 है ना अवस्थाएं, कर्म की 10 दशाएं पढ़ी थी अपन ने। कौन कौन सी थी, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, ध्यान है किसी को? कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदय, उदीर्णा था ना, निधत्ति, निकाचित। कर्म प्रवाद में कर्मों की बंध, उदय, उपशम आदि दशाओं का और स्थिति आदि का, स्थिति माने टाइम पीरियड, इन सब बातों का वर्णन है। प्रत्यय ज्ञान में किस चीज का वर्णन होगा,
ये आप महसूस कर पा रहे होंगे अपन पीछे से जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं, इन सब का स्वरूप इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अलग से कोई बात नहीं है। ऐसा कह सकते हैं यथा नाम तथा गुण वाली बात है। ये सब जैसा नाम बतलाया वैसा ही इसमें वर्णन पाया। तो प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ हमने आज तक ऐसा पढ़ा है शास्त्रों में कि प्रत्याख्यान माने होता है त्याग। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रणाणम पच्चाखाणम, क्या अर्थ हुआ? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। नाणम पच्चाखाणम का मतलब ज्ञान क्या है? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान त्याग। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ त्याग हो ही जाता है। यहाँ प्रत्याख्यान शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं त्याग की चर्चा हो, व्रत, नियम, प्रतिक्रमण, तप, आराधना आदि तथा मुनित्व के कारण द्रव्यों के त्याग आदि का विवेचन है। व्रत, नियम, प्रतिक्रमण, तप, आराधना आदि तथा मुनित्व के जो कारण, मतलब वही कुल मिलाकर के संयम की प्रधानता से जहाँ चर्चा हो उसका नाम प्रत्याख्यानवाद है। प्रवाद। संयम, साधना, व्रताधिक, इन सब का वर्णन। अब देखिए कहीं कहीं आपको ऐसा भी महसूस होगा कि साहब इस प्रकार की चर्चा तो उस अंग में होनी चाहिए, इस प्रकार की चर्चा तो उस पूर्व में होनी चाहिए, वहाँ भी ऐसी चर्चा थी। तो ठीक है, लेकिन मुख्यतः गौणता का फर्क पड़ेगा, है ना। जो डायरेक्ट नाम में जहाँ बात कही है वहाँ मुख्यता से उसकी चर्चा है। गौण रूप से कहीं अदर दूसरे स्थानों पर भी उन्होंने त्याग, नियम, प्रतिक्रमण, तप, आराधना आदि की चर्चाएं की हो। इस तरह से प्रत्याख्यान पूर्व की बात हुई। यहाँ तक 9 पूर्व हो गए। गिने क्या आप लोगों ने किसी ने? उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्य प्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद और प्रत्याख्यान प्रवाद। 9 हो गए यहाँ तक। क्लियर है? अभी तक हमने द्वादशांग में 12 अंगों में से 11 अंग और 9 पूर्व की चर्चा को यहाँ तक पूर्ण कर लिया। कैसा लगता है ना? अपन ने कितना पढ़ लिया अभी तक? कि आप 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिए। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टि से भी हो जाता है। मिथ्या दृष्टि भी हो जाएगा। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान करके भी भगवान आत्मा का ज्ञान नहीं किया, त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान नहीं किया, अपने आप को नहीं पहचाना, भूल गया अपने स्वरूप को, तो क्या होगा उससे? त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को न जानने के कारण उसकी निरंतर दुर्दशा ही होती रही। तो क्या कह रहे हैं? मैं क्या बात बतलाना चाह रहा हूँ आपको कि कोई अभव्य जीव, कोई मिथ्या दृष्टि जीव, कोई संसार परिभ्रमण करने वाला जीव आत्मानुभवी नहीं है। उसने आगम का अभ्यास करना चालू किया और पोथी पढ़ बावरा पंडित भैया ने कोई खूब पोथियाँ पढ़ी, खूब ग्रंथ पढ़े, सब अंग पढ़े, 9 पूर्व रटे। तो सारे अंग और 9 पूर्व, बस इतनी बात है। सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आए। कितनी गजब बात कही है। उसी भजन की पंक्तियां हैं, जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा। पंडित राजेंद्र कुमार जी जबलपुर वालों का भजन है। क्या कहा है? सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आए। गायक का जो स्वाद है उनको पढ़ने से नहीं आता, मिथ्या दृष्टि तक भी, अभव्य तक के भी 4 लब्धियों तक हो जाती है। अब जो 9 तक की बात क्यों कही? 10वें का हो जाए तो
कि 10वें का हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 10वें पूर्व के ज्ञान वाले को अंदर में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो उसे पचा सके। क्या मतलब? 10वें पूर्व का नाम है, जैसा कि आप अगले ही शब्द में पढ़ पा रहे होंगे, विद्यानुवाद पूर्व। विद्यानुवाद विद्या में क्या? अरे विद्या मतलब विद्याएं, विद्या मतलब रिद्धियां, विद्या मतलब चमत्कार, सामर्थ्य। ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं जो अपूर्व हो, अद्भुत हो, अलौकिक हो। विद्यानुवाद पूर्व में उसका वर्णन मिलेगा। जिसने उस विद्यानुवाद पूर्व को पढ़ लिया, तो जान लिया, जैसे उस विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान हो गया, अब वो व्यक्ति तो समझ लो आप दुनिया में अलौकिक हो गया, अद्भुत हो गया। भावलिंगी संतों को ही होता है, इतना समझ लो आप। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, द्रव्यलिंगी को भी हो जाता है, लेकिन 11 अंगों के साथ जब 10वां पूर्व और जुड़ जाता है, माने विद्यानुवाद नामक पूर्व का जब ज्ञान हो गया, तो फिर वो मिथ्यात्व की भूमिका में नहीं हो सकता, वो सम्यक दृष्टि और भावलिंगी मुनिराजों के जीवन में होगी वो चीज। ख्याल में आ रही है बात आपको? 11 अंग 9 पूर्व, 11 अंग 9 पूर्व क्यों बोलते हैं? या तो कथन मिलता है 11 अंग 14 पूर्व का, या फिर कथन मिलता है 11 अंग 9 पूर्व का। तो 11 अंग 14 पूर्व को तो समझ लो आप थोड़े बहुत उपचार से कह करके अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये द्वादशांग का ज्ञाता हो गया। अब 11 अंग 14 पूर्व में, अब 11 अंग 9 पूर्व की, 14 पूर्व तो हो गया, अब 11 अंग 9 पूर्व की बात। अब इसमें क्या स्थिति है भैया 11 अंग 9 पूर्व में? तो ये मिथ्या दृष्टि का, माने 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञान तो द्वादशांग वालों के लिए, और 11 अंग 9 पूर्व की बात इतना ज्ञान मिथ्यात्व की मर्यादा के लिए। तो ये डिवाइडेशन 9 और 14 के अंदर ही डिवाइडेशन क्यों किया? 10 वाला किसमें चला जाएगा? जिसको 10 का हो गया फिर तो आगे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 9 से ऊपर नहीं बढ़ सकता मिथ्या दृष्टि। देखिए यहाँ जो इन्होंने मूल शब्द दिए हैं इस विद्यानुवाद पूर्व के संदर्भ में, ये शब्द मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ, बहुत गजब वर्णन है। विद्यानुवाद पूर्व में समस्त विद्याएं, एवरीथिंग, सॉरी की सॉरी, सब 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 समस्त विद्याएं, 8 महानिमित्त। कैसे महानिमित्त? ये महानिमित्त का अर्थ उन महानिमित्तों को, निमित्त को देख करके नैमित्तिक का ज्ञान करने के लिए तो चर्चा मिलेगी वहाँ। तो एक हो गया था 8 महानिमित्त, फिर रज्जु राशि विधि कला इसकी वहाँ मिलती है, क्षेत्र श्रेणी, लोक प्रतिष्ठा, समुद्घात आदि का विवेचन विद्यानुवाद में, अंगुष्ठ प्रसेन आदि 700 अल्प विद्याएं, अंगुष्ठ प्रसेन आदि 700 अल्प विद्याएं, और रोहिणी 500 महाविद्याएं होती हैं। माने ये भी अपन शब्द भी याद रख सकते हैं आप लोग, अंगुष्ठ प्रसेन आदि 700 अल्प विद्याएं और रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं होती है। और फिर इन्होंने आगे जो वर्णन किया है वो तो समझिए आप, अंतरिक्ष को देखकर भविष्य का ज्ञान कर लेवे, भूमि को देख करके ज्ञान हो जावे, अंतरिक्ष, भूमि, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन और चिन्ह, ये 8 महानिमित्त हैं। महानिमित्त माने उसके भविष्य के बारे में जानने के उत्कृष्ट निमित्त हैं ये महानिमित्त। व्यंजन देख करके, लक्षण देख करके, स्वप्न देख करके, स्वर सुन करके, अंग देख करके, भूमि अंतरिक्ष आदि देख करके, ये 8 उनकी जो चर्चा आती है ना अष्टांग निमित्त ज्ञान की, ये अष्टांग निमित्त ज्ञान ही है। मैं एक दिन शायद पहले भी यहाँ कही थी, कहा 12 वर्ष के अकाल की घोषणा जो भद्रबाहु के माध्यम से की गई थी, वो सब स्वर निमित्त ज्ञान था।
माता को आने वाले 16 स्वप्नों के आधार पर की गई घोषणा के भरत चक्रवर्ती और उनके आधार पर चंद्रगुप्त के जो स्वप्नों के आधार पर की गई भविष्य की घोषणाएं, ये सब स्वप्न निमित्त ज्ञान है। अंगों को देख करके व्यक्ति कैसा होगा, किसी के दांत देख करके, उसने चाणक्य ने ऐसा कह दिया था चंद्रगुप्त के लिए कि ये व्यक्ति जो है ना ऐसा होगा कि नहीं, चाणक्य के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति ने कह दिया था ये व्यक्ति बहुत महान होगा और इसकी बहुत प्रतिष्ठा होगी। तो बालक को देख करके कह दिया। बालक ने पूछा कैसे कैसे कहते हो तुम मेरे बारे में ये बात कि मैं ऐसा होऊंगा? अगर तुम्हारे दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि तुम्हारे दर्शनों के लिए जनता पब्लिक खूब उमड़ेगी। कौन सा निमित्त ज्ञान? अंग दांत देख करके। ये बात अलग है तो उसने अपने दांत तोड़ लिए चाणक्य ने उसी समय पत्थर उठा करके। दांतों के कारण लोग मेरे को पूजें, मैं नहीं चाहता। मेरी महानता, मेरी पूज्यता, मेरी श्रेष्ठता मेरे कर्म से होनी चाहिए, मेरे शरीर के अंगों से नहीं। तो अंग तो कोई करने वाले थे नहीं, वे तो निमित्त मात्र होते हैं, बाहर ज्ञान मात्र है। जमीन देख करके बता देते हैं कि जमीन में कितने नीचे जा करके पानी मिलेगा, इस जमीन के नीचे तेल है, इस जमीन के नीचे पानी है। ठीक है ना? तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं ये सब होती हैं महान निमित्त ज्ञान आदि के अंतर्गत। फिर आगे इन्होंने क्षेत्र आदि के संदर्भ में, हाँ जी बोलिए। रोहिणी भी इसी तरह की कोई मूल शब्द, बहुत फेमस शब्द है ये। 500 प्रकार की विद्याओं में, महाविद्याओं के अंदर रोहिणी नाम से प्रसिद्ध कोई विद्या है। अब इसका अर्थ भाव तो मेरे ख्याल में नहीं है मेरे, लेकिन ये नाम है उसका कोई, ये प्रमुख है ये। अब इसको किस अर्थ में लिया जा सकता है, या तो इसका विशेष अर्थ अपने को मिले कहीं, रोहिणी अभी कहाँ मिलेगा, ये मिलने वाली चीज़ नहीं दिखती, लेकिन है नाम, इतना समझ लीजिए आप। 500 महाविद्याओं में रोहिणी नाम की भी विद्या है, महाविद्या है। भविष्य जानने के संदर्भ में, भूतकाल जानने के संदर्भ में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की पदार्थों को जानने के संदर्भ में, क्षेत्र की मर्यादा, काल की मर्यादा, इतनी दूरी तक, इतने क्षेत्र तक, तो इनको जानने में जो समर्थ महाविद्याएं हैं उन सबका यह जो वर्णन है ये मिलता है विद्यानुवाद पूर्व में। और भी बहुत सारी बातें हैं, अपन फिर कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। आज अपना समय हो गया है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। निर्वाणी के ज्ञान पे तालुक तो वाणी मस्तक रमो सदा देत रहूं, सदा देत रहूं।